ये वीडियो है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर समझने के लिए कौन सी किताब पढ़ें। अगर आप खेती बाड़ी को सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर सीख रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि यूट्यूब पर सही जानकारी के साथ साथ बहुत सारी अधूरी और गलत जानकारी भी मिलती है। अगर आपको सच में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की गहरी समझ चाहिए तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबों की पढ़ाई करनी चाहिए और किस क्रम में पढ़नी चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान मित्र चैनल। किसान भाइयों, किसान मित्र पर दी गई जानकारी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार ही लागू करें। जरूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। आज की वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो खेती की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर को समझना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर सीखना चाहते हैं, किसान हैं या खेती शुरू करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ा यूट्यूब चैनल चलाते हैं या भविष्य में खेती के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक किताबों का सही रोड में बताऊंगा। सबसे पहले समझिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बारे में अंतर क्या है। दोस्तों, बहुत से लोग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर यानी कृषि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके अंदर आते हैं फसल उत्पादन, मिट्टी विज्ञान, सिंचाई, पौधा रोग, कीट प्रबंधन, बीज विज्ञान, कृषि मशीनरी और कृषि अर्थशास्त्र, बहुत कुछ। वहीं हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानिकी मुख्य रूप से फसल, सब्जियां, फूल, मसाले, औषधियां और सजावटी पौधों से जुड़ा क्षेत्र है। इसलिए अगर आपको खेती को गहराई से समझना है तो सिर्फ एक किताब काफी नहीं होगी, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। पहला बुक बताता हूँ, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर को। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मेरी पहली सलाह है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर से शुरुआत कीजिए। यह किताब आपको हॉर्टिकल्चर की बुनियाद समझने में बहुत मदद करेगी, जैसे पौधों की वृद्धि कैसे होती है, नर्सरी कैसे तैयार होता है, मिट्टी का महत्व क्या है, जलवायु का फसल जलवायु का फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, पौधे लगाने की दूरी कैसे तय होती है, इरिगेशन यानी सिंचाई कैसे करें, फर्टिलाइजर और मैन्यूर्स में क्या अंतर है, प्रूनिंग और ट्राइनिंग क्या होती है, मल्चिंग क्यों की जाती है। यानी अगर आप खेती की भाषा समझना चाहते हैं तो शुरुआत फंडामेंटल से करें। मेरी सलाह, पहले इस विषय को मजबूत कीजिए, उसके बाद दूसरी किताबों पर जाइए। अब बात करते हैं बुक नंबर 2, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। एक ऐसी किताब की जो आपके लिए रेफरेंस बुक की तरह काम कर सकती है, वह है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। इस तरह की कंप्रेसिव हैंडबुक में हॉर्टिकल्चर के अलग अलग क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी मिलती है। जब आप किसी विशेष फसल की गहराई से जानकारी चाहते हैं तब ऐसी हैंडबुक बहुत उपयोगी हो सकती है। उदाहरण के लिए आपको गाजर पर वीडियो बनानी है तो आप सिर्फ इतना नहीं जानेंगे कि गाजर कब बोई जाती है, बल्कि आप खोज सकते हैं उपयुक्त जलवायु, मिट्टी, बीज दर, बुआई का समय, दूरी, खाद प्रबंधन, सिंचाई, खरपतवार, कीट रोग, उत्पादन। यही चीज आपको एक समान जानकारी देने वाले व्यक्ति से अलग बनाती है। अब बात करते हैं बुक नंबर 3 की। अब अगर आपका ज्यादा फोकस सब्जियों की खेती पर है तो आपको एक अच्छी टेक्स्ट बुक ऑफ वेजिटेबल्स क्रॉप्स जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि भारत में सब्जियों की खेती बहुत बड़े स्तर पर होती है। आपको सीखना चाहिए टमाटर, मिर्ची, बैगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, प्याज, मूली, खीरा, कद्दू वर्गीय फसलें के बारे में। लेकिन सिर्फ खेती का तरीका याद मत कीजिए, हर फसल को इस फार्मूला से पढ़िए। क्लाइमेट, सॉइल, वैरायटी, सोइंग, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, पेस्ट, डिजीज, हार्वेस्टिंग और उसके बाद यील्ड। अगर आप हर फसल को इस तरीके से समझेंगे तो आपके एग्रीकल्चर की नॉलेज बहुत तेजी से मजबूत होगी। अब जानते हैं बुक नंबर 4 की, सॉइल साइंस के बारे में। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, फसल खेत के ऊपर दिखती है लेकिन उसकी असली कहानी मिट्टी के अंदर शुरू होती है। इसलिए सॉइल साइंस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। मिट्टी की किताब से आपको समझना चाहिए मिट्टी के प्रकार, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन, एनपीके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सैलिनिटी, अल्काइनिटी, सॉइल टेस्टिंग। बहुत बहुत बार किसान सोचता है कि फसल खराब होए तो दवा डाल देते हैं, लेकिन असली समस्या मिट्टी में हो सकती है। इसलिए अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो मिट्टी को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बुक नंबर 5 की, प्लांट पैथोलॉजी। अब आते हैं पौधे की बीमारियों पर। किसान किसान की सबसे बड़ी समस्या होती है, मेरी फसल को आखिर हुआ क्या है। पत्तियां पीली है, तना सूख रहा है, फल सड़ रहे हैं, पत्तियों पर धब्बे हैं। लेकिन हर बीमारी का इलाज एक जैसा नहीं होता।
इसलिए प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना जरूरी है। इसमें आपको समझना चाहिए फंगल डिजीज के बारे में, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, वायरल डिजीज के बारे में, सैम्पिटोमस डिजीज साइकिल, डिजीज मैनेजमेंट। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ फोटो देखकर बीमारी का नाम तय करना हमेशा सही नहीं होता। एक जैसे लक्षण कई अलग कारणों से भी हो सकते हैं, इसलिए सही डायग्नोसिस सीखना जरूरी है। अब बात करते हैं बुक नंबर 6 की, एग्रीकल्चर एंटोनोमोलॉजी। अब बात करते हैं कीटों की। दोस्तों, हर कीड़ा दुश्मन नहीं होता। कुछ कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी पढ़ने से आपको समझ आएगा कीट की पहचान कैसे करें, उसका जीवन चक्र क्या है। कहाँ थे? कीट की पहचान कहाँ करें, उस कहाँ पे थे हम? कीट की पहचान कहाँ, कीट की पहचान कैसे करें तो बोल रहे थे ना। कीट की पहचान कैसे करें, उसका जीवन का चक्र क्या है, वह फसल को कैसे नुकसान पहुंचाता है, कौन से कीट मित्र है, कौन से कीट दुश्मन है। और सबसे जरूरी बात, हर कीट देखते ही तुरंत पेस्टिसाइड डालना जरूरी नहीं होता। पहले सही पहचान फिर उचित मैनेजमेंट। बुक नंबर 7 की बात करते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर को कंप्लीट तरीके से समझना चाहते हैं तो एग्रोनॉमी भी जरूर पढ़े। इसमें आपको फसल के उत्पादन और वैज्ञानिक जानकारी मिलती है, जैसे बुआई, प्लांट पॉपुलेशन, इरिगेशन शेड्यूलिंग, फीड मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, क्लाइमेट, क्रॉपिंग सिस्टम। यह विषय खासतौर पर फील्ड क्रॉप्स को समझने में बहुत मदद करता है, जैसे गेहूं, धान, मक्का, सरसों, दलहन और दूसरी प्रमुख फसलें। सबसे जरूरी बात, 10 किताबें खरीदने की गलती मत करना। दोस्तों, बहुत लोग शुरुआत में 10-15 किताबें खरीद लेते हैं, फिर कुछ दिनों बाद पढ़ना बंद कर देते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है, पहला चरण फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, दूसरा चरण वेजिटेबल क्रॉप्स, तीसरा चरण सॉइल साइंस, चौथा चरण प्लांट पैथोलॉजी, पांचवा चरण एग्रीकल्चर इंटरनोमोलॉजी और छठा एग्रोनॉमी, सातवां हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर को रेफरेंस बुक की तरह इस्तेमाल करें। अब मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आज आपको टमाटर की खेती पढ़ रहे हैं, तो एक नोटबुक बनाइए, उसमें 10 हेडिंग लिखिए। पहला परिचय, दूसरा जलवायु, तीसरा मिट्टी, चौथा वैरायटी, पांचवा नर्सरी, छठा रुपाई, सातवां खाद, आठवां सिंचाई, नौवां कीट और रोग, 10वां कटाई का और उत्पादन। अब जो भी किताबें पढ़े उनकी जानकारी को इन हेडलाइंस में लिख दीजिए। कुछ दिनों बाद आपके पास अपना एक शानदार एग्रीकल्चर नॉलेज डाटाबेस तैयार हो जाएगा और यही जानकारी आपकी खेती में, किसानों की मदद में, बिजनेस में और यूट्यूब वीडियो बनाने में बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, अगर आप सच में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की गहराई से समझना चाहते हैं तो सिर्फ एक वायरल वीडियो देखकर एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। पहले फंडामेंटल मजबूत कीजिए, फिर सॉइल समझिए, फिर क्रॉप प्रोडक्शन समझिए और फिर पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट सीखिए। याद रखिए, खेती सिर्फ बीज बोने का नाम नहीं है, खेती विज्ञान है। अगर आप चाहें तो मैं अगली वीडियो में आपको जीरो से एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बनाने का पूरा 6 महीने का स्टडी रोड मैप लेकर आ सकता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में करके बताइए आप सबसे पहले कौन सी फसल को वैज्ञानिक तरीके से सीखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, हर हर महादेव।